हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों बाद और मोस्ट डिमांडेड वीडियो की स्ट्रेटजी बताओ मेंस प्री ये वो। तो मैंने ओवरऑल जितना मेरे को समझ आया, जैसे मैंने करा और जैसे तुम थोड़ा कर सकते हो, उस हिसाब से मैंने आइडिया दे दिया है। और ये भी नहीं है कि मैं अब एसबीआई क्लियर बन के मैं तुम्हें एसबीआई पीओ बनने की सलाह दे दूँगी, नहीं। मैंने बस रफ सा आइडिया जितना मैं बता सकती हूँ, जितना मैं किसी को समझा सकती हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो, उतना बस मैंने बताया है, ठीक है। और वीडियोज़ क्यों नहीं बना रही इतनी, क्योंकि कुछ करती नहीं हूँ मैं पूरे दिन, तो वीडियोज़ किस बात की बनाऊँ। काफ़ी ब्रेक चल रहा है मेरा, तो अभी मेल वगैरह कुछ आएगा तो कुछ चीज़ें होंगी। एनीवेज ये चेयर मेरे को मिले मेरे भाई से गिफ्ट, और इस पर झूलती रहती हूँ मैं पूरे दिन। सबसे पहले फिर इंग्लिश से ही शुरू करते हैं, जो कि वैसे अगर देखें तो मैंने उसके लिए कभी कुछ करा ही नहीं। मतलब लीस्ट एफर्ट्स वाली चीज़ जो होती है इंग्लिश, और काफ़ी स्कोरिंग भी हो सकती है तुम्हारे लिए अगर तुम थोड़ा ऐसे अच्छे से करो तो। अभी मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ और 12th तक मतलब 12th तक मेरे पास इंग्लिश थी, तो उस हिसाब से देख लेना कि मेरी तैयारी में मतलब इतनी मैंने पढ़ रखी है, तो उस मेरे लेवल से मैं बता रही हूँ बस कि कैसे मैंने करी। ये नहीं है कि तुमने करी नहीं इंग्लिश कभी और फिर तुम मेरी वाली चीज़ अप्लाई करो, तो ऑब्वियसली नहीं। तो मैंने जो करा रीडिंग, वो भी मैं कभी कभार छोड़ देती थी, कभी कर लेती थी। स्टार्टिंग में ज़्यादा करती थी, बाद में तो नहीं ही करती थी, ऐसे समझ लो। 120 रूल्स पिछले उसमें मैंने दिखाया था, मैंने पूरे लिख भी रखे नोटबुक में निमिषा मैम से, जो यूट्यूब पे वीडियो वो वाली। और वीडियो जब मेरे को ऐसे डाउट होता था कि कुछ आ तो रहा नहीं है मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है और बेटर कुछ करने की ज़रूरत है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। जब मेरे को ये सब आता था दिमाग में, तो मैं वीडियोज़ ऐसे यूट्यूब पर देखने लग जाती थी एरर्स वाली, ठीक है। और इसके सिवाय बस मॉक्स ही दिए हैं। प्री के तो देखो हम लोग मॉक्स देते ही हैं रोज़ 1 या 2, तो उसमें सेक्शनल वाला ऐसे मैंने कभी इतना देखा नहीं। प्री के लिए सेक्शनल मैंने बहुत रेयर दिए हैं। उसके बाद मेंस के सेक्शनल, वो भी कम ही इंग्लिश के। तो मैंने कभी ऐसे इंग्लिश को मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं कि इसकी कुछ करने की ज़रूरत भी है। अभी मैं रीडिंग प्रॉपर नहीं करती थी। तुम ऐसे यहाँ पे ना एसएससी में वैसे होता है कि तुम्हें एक एक चीज़ ऐसे सही से करने की ज़रूरत होती है, सारे रूल्स आने चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम ये सब आना चाहिए, उधर होता है ये चीज़। लेकिन बैंक में अगर तुम्हारी सही है इंग्लिश वैसे ही नेचुरली, तो तुम्हें इतना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। तुम प्रैक्टिस में रखो उसको और वो हो जाएगी मेरे हिसाब से, और मतलब मेरी जैसी है उस हिसाब से। तो तुम एवरेज तो तुम्हारी इंग्लिश होती है, एक सीबीएसई बच्चे की एवरेज इंग्लिश तो होती है। तो थोड़ा और अगर तुम मॉक्स वगैरह से करो, एरर्स अच्छे से देखो, तो हो जाता है तुम्हारा इंग्लिश का। रीडिंग रोज़ करो, मैं रोज़ नहीं करती थी, क्योंकि अभी अगर तुम रीडिंग रोज़ करो ना, थोड़ी जहाँ पे अच्छी इंग्लिश यूज़ हो रखी है वो चीज़ रीड करो। ये नहीं कि अब तुम भी कुछ भी पढ़ रहे हो, थोड़ी जहाँ पे सही इंग्लिश हो वो इंग्लिश की रीडिंग रखो। और उधर से तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, देखो मेंस में तो 2-3 भी आते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा उधर से तुम्हारी वोकैब भी हो जाएगी। ज़्यादा तो नहीं, ऐसे प्रॉपर ज़्यादा करने की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत भी होती है। तुम उधर से जो भी वर्ड सीखोगे, ठीक है। अब हमें पता इतने सारे वर्ड्स है, कितने याद हो लोगे। ये तो है नहीं कि भाई ये रटने बैठो, ये वो कैब आएगी ये वो, नहीं। उधर से तुम रीडिंग से तुम्हारी वो कैब हो जाएगी। ज़्यादा ऐसे वो कैब को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत होती है। रीडिंग रेगुलर रखो, अच्छे सोर्स से, मतलब अच्छी चीज़ पढ़ो, एडिटोरियल वगैरह जो तुम्हें भी इंटरेस्ट आए पढ़ने में। अब मैंने तो बच्चों से सुना नेटफ्लिक्स देख के भी इंग्लिश अच्छी करी है बच्चों ने, तो जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट बैठ रहा हो, जहाँ पे अच्छी इंग्लिश हो, उधर से करो। उसके बाद सेक्शनल मॉक्स मेंस के ज़्यादा, प्री की तुम्हारी उधर से ही हो जाएगी, फुल मॉक्स से हो जाएगी इंग्लिश। सेक्शनल भी कर सकते हो, और मेंस के सेक्शन ज़रूर करो, क्योंकि उधर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और तुम्हें समझ आएगा एरर्स वगैरह। और एरर्स अगर हम ऐसे देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब एरर्स को देखो ना, उधर से तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ये भी होता है। तो जब मॉक देते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, तो उधर एरर्स देखो। तो ऐसे तुम बार बार चीज़ें करोगे तो तुम्हें समझ आएगा एरर्स का, उधर से समझ आ जाएगा। गाइस मैं बस आइडिया दे रही हूँ, ये प्रॉपर वो नहीं है कि तुम यही करो, ठीक है। हो गया इंग्लिश का मेरे हिसाब से। अब आते हैं सीए पे, जिसको लेके सब इतने टेंशन में रहते हैं, और जो कि है भी टेंशन की चीज़ आज के टाइम पे, जबकि पे सही से पूछे जाते क्वेश्चंस। मतलब जब से मैं रही हूँ तब से तो सही से ही पूछे जा रहे हैं, ऐसे हल्के फुल्के तो कभी नहीं मैंने देखे, ठीक है। तो डेली वीडियोज़ भी देखी है मैंने, डेली वीडियोज़ देखती थी और फिर उसको रिवाइज करती नहीं थी, और जो कि पूरा टोटल टाइम वेस्ट था बस, क्योंकि लास्ट में कुछ याद तो रहता नहीं है मेरे को, तो क्या फ़ायदा उन डेली वीडियोज़ का, ठीक है। और उसके सिवाय फिर मैं सीधा मीम्स आता था, तो उससे पहले मैं पीडीएफ्स उठाती थी, जो कि फिर इतना ऐसे बर्डन सा लगता था और फिर वो होती नहीं थी।
मैं ये करती थी, जो कि दोनों ही गलत है, ठीक है। क्या तुम सही से कर सकते हो डेली, वीकली, मंथली, जैसे तुम्हें लगे। वैसे मोस्टली प्लेटफॉर्म्स पे मतलब ऐसे वीकली मंथली वो कंबाइंड ही होती हैं, डेली वाली ऐसे PDFs। तो जैसे तुम्हें सही लगे, मेरे हिसाब से वीकली सबसे सही रही, और तुम वो एक पकड़ो। और तुम्हें पता है मेंस कब होने हैं, तो मेंस के पहले के 4 महीने या 6 महीने जितने भी तुमने करने हैं वो देख लो, और उनकी वीकली करो। प्री से पहले करो वो, ये नहीं है कि तुम उसकी वेट करो कि प्री के बाद करेंगे। तुम्हारा अगर 1-2 मंथ कवर्ड है प्री से पहले, तो काफ़ी ऐसे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ कुछ तो हो रखा है, और मतलब अच्छे से भी हो जाएंगी, सॉर्टेड रहेंगी चीज़ें थोड़ी, ठीक है। तुम्हें PDF से समझ नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है कि क्या ही है, कुछ पल्ले तो पढ़ नहीं रहा। फर्स्ट रीड में ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। उसको रिवाइज़ करोगे तब चीज़ें समझ आएंगी, और तब चीज़ें याद होने लगेंगी। एक बार पढ़ते तुम मास्टर नहीं बन जाओगे, वो बार बार करने से होगा याद, ठीक है। और अगर तुम्हें ज़्यादा ये से कि नहीं भाई PDF से नहीं हो रहा, वीडियोस करनी है, तो वीडियोस कर लो, लेकिन उनको रिवाइज़ करो, तभी उसका फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि जो मेरे लिए काम नहीं करा वो तुम्हारे लिए भी काम नहीं करे, तो लास्ट में अपना ही देखो तुमसे कैसे हो रहा है, ठीक है। और अब एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं करी करंट अफेयर्स के लिए, वो है करंट अफेयर्स क्विजेस। मतलब ये मैं काफ़ी गलती मानती हूँ मेरी कि मैंने वो कभी अटैम्प्ट नहीं करी। और अब जब इतने अच्छे सोर्सेज हैं जैसे कि स्मार्ट कीड़ा, CA मॉक ड्रिल्स, जो कि काफ़ी बढ़िया है, तो तुम लोग को ज़रूर करनी चाहिए क्विजेस। तो एटलीस्ट उधर से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है तुम्हारी, तुमसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आधे भी होते हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और रिवीजन भी तो होता है उधर से, ऐसे अटैम्प्ट करते हो तो PDF करो और क्विजेस करो। स्पेशली स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल, तो वो काफ़ी अलग ही स्टैंड करती है। अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी वाइज, इंटरफेस वाइज काफ़ी सब चीज़ें अच्छी ही है। और तुम अटैम्प्ट भी करते हो ना, तो काफ़ी में आई गेस मोस्टली में ऐसे होता है कि तुम अटैम्प्ट करते हो तो सेम ऑप्शन से रहते हैं, मतलब जो A ऑप्शन था वो वही रहेगा, B वही रहेगा, तो तुम्हें ऑप्शन ही याद हो जाते हो और तुम सीधा टिक कर देते हो, फिर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है वो अटैम्प्ट करने का। लेकिन स्मार्ट कीड़ा में रीशफल होके आते हैं अटैम्प्ट के टाइम ऑप्शंस, तो जो कि काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। और तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्मार्ट कीड़ा, CA मॉक ड्रिल, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आई गेस ये बेस्ट चीज़ अगर तुम कर सकते हो, PDF करके और फिर क्विजेस करना। और 4 महीने की, 6 महीने की, 3 महीने, कितने महीने की करे वो अब तुम पे है। देखो अगर तुम 6 महीने की कर रहे हो और सारी ऐसे मोटी सी कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि तुम 4 महीने की कर लो, लेकिन काफ़ी अच्छे से करो, मतलब जितनी करो काफ़ी अच्छे से करो। ये नहीं कि सब कर लिया लेकिन आता कुछ नहीं है लास्ट में, तो जितनी करो अच्छे से कर लो। बस हो गया करंट अफेयर्स का। अब आते हैं क्वांट पे, जिसकी टेंशन कभी ख़त्म ही नहीं होती है, ठीक है। मैंने कैसे करा, कौशिक मोहंती सर से कंसेप्ट्स करे, मॉक्स करे, RS अग्रवाल से बुक है ये, उससे क्वेश्चंस करे। क्वेश्चंस जब मैं कंसेप्ट्स करती थी ना, तब मैंने उधर बुक से क्वेश्चंस करे थे ये। और क्विजेस करी हैं वायर मैथ्स बाय नवनीत सर। मेरी वीडियोस में काफ़ी, में भी पुरानी वाली में मेंशनड होंगे वो वाला पार्ट, जब मैं स्टडी ब्लॉग बनाती थी कि उधर से मैं वो करती, काफ़ी हेल्प हुई उधर से स्पीड बढ़ाने में, और वो ट्रिक्स भी थोड़े बताते हैं कि, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। क्विजेस करी है मैंने, और मेंस के टाइम यशराज सर की वीडियोस भी देखी है मैंने। सब बोलते हैं हर्षल सर, लेकिन वही बात है सबका अपना होता है, तो मेरे को ऐसे इतना उधर से इतना मेरा बैठता नहीं था, तो यशराज सर की मेरे को बेटर लगती है, ठीक है। हो गया। अब तुम सही से प्रॉपर, मैं आज भी मैं नहीं बोल सकती कि नहीं क्वांट अच्छी, ये भी मैं हर वीडियो में बोल देती हूँ। तो क्वांट देखो सब प्रैक्टिस का खेल है, एक तो ये बात बिठा लो अपने दिमाग में, ठीक है। तो तुम थोड़ा सही से कैसे कर सकते हो, सबको डर लगता है, सबसे क्वेश्चन नहीं होते स्टार्टिंग में, और कोई इतना मास्टर नहीं है, ठीक है। खुद पे थोड़ा भरोसा रखा करो, ये नहीं कि ओ मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है। और फिर तुम सही से कैसे कर सकते हो, देखो क्वांट करो, कंसेप्ट्स करो काफ़ी अच्छे से। अगर कोई बैच ले सकते हो तो वो काफ़ी सही है, मैं कोई बकवास नहीं करूँगी कि वो यूट्यूब पे बहुत सोर्सेज हैं, ये वो टाइम वेस्ट होता है बहुत, मैंने बहुत करा है। और फिर लास्ट में ये डाउट ही रह जाता है कि सही से हो भी रही है कि नहीं। अभी मैं स्टार्टिंग में बहुत सर्च करती थी कि अच्छी प्लेलिस्ट मिले, अच्छे सोर्सेज ये वो मिले सही से, तो
मेरे को फिर लास्ट में कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट ही सबसे सही लगी थी और उधर से मैंने उनकी सारी वीडियोस करी थी। कोई एक सही सोर्स पकड़ो और उधर से कंसेप्ट्स क्लियर करो काफ़ी अच्छे से, साथ में क्वेश्चंस करो। देखो क्वेश्चन नहीं होंगे इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब करो ही नहीं मेरी तरह, क्वेश्चंस नहीं होंगे तो कोई नहीं, बार बार करोगे अगली बार हो जाएंगे, इतना कुछ नहीं, सारे नहीं तो कुछ हो जाएंगे अगली बारी में। तो ये नहीं है कि तुम में रुक जाना अगर नहीं हो रहा तो। एक तो इतना कन्फ्यूजन में नहीं रहना, क्या करें कहाँ से करें। भाई एक बार रिसर्च कर लो और अच्छे सोर्सेज लेके बैठ जाओ बस, और उधर से फिर अपनी चीज़ें करो, बस इतना होता है। ये नहीं कि बस इधर उधर देखते रहें क्या करें। फिर क्विज़ेस से भी काफ़ी हेल्प होती है स्पीड बढ़ाने में। अभी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस कैलकुलेशंस होती हैं तो वो बुक में तो पूरे क्वेश्चन में ऐसे बीच में आती हैं, लेकिन अगर इतना ऐसे नहीं, क्विज़ेस तो यार कितनी देर की होती हैं, 5 मिनट 2 मिनट में हो जाती हैं, तो उधर से तुम्हारी काफ़ी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्विज़ेस तो करनी ही करनी चाहिए। उसके बाद मॉक्स, अभी मैंने बेसिक सा बता दिया क्वांट का, कैसे क्या कंसेप्ट्स करो, बुक से प्रैक्टिस करो, क्विजेस करो, ठीक है। अभी बात करते हैं एज ए प्री और मेंस। प्री तो देखो अभी जो फुल मॉक होता है उधर से हो जाती है तीनों चीज़ें, सेक्शनल ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती प्री में, फिर भी जो अवेलेबल है वो तो अब कर ही सकते हैं, प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। तो मेंस की बात जिधर सबकी हवा निकल जाती है, तो मेंस के लिए सबको डर लगता है। मेंस की DI करो काफ़ी, प्री से पहले ही करो ये चीज़ें, सेक्शनल वगैरह, मतलब कुछ तो नहीं, काफ़ी मेंस से प्री से पहले ही मेंस की तैयारी रखनी चाहिए। साथ में वीडियोस से काफ़ी को नहीं होती पर मेरे को तो ज़रूरत पड़ जाती है वीडियोस की, तो मैंने यशराज सर की मेंस की वीडियोस मैं देख लेती थी, और उधर से तुम्हें आती हैं चीज़ें समझ में कि कैसे करना है, और ऐसे वाला थोड़ा माहौल बनता है, थोड़ा पता लगता है। तो तुम्हें जिस भी सर की सही से समझ आए वो वाले सर की मेंस की वीडियोस देखो और उधर से सीखो। और सेक्शनल बहुत 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 ज़रूरी है मेंस के लिए, और वो अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि अभी तो तुम्हें कुछ नहीं आता ये वो, फिर भी तुम अटेम्प्ट करो, तुम्हें पता तो लगेगा कैसे क्वेश्चंस हैं, और मतलब अटेम्प्ट करो। खुद की प्रैक्टिस ज़्यादा काम आती है, वीडियोस एट लास्ट कितनी काम आ जाएगी, खुद चीज़ें करोगे तब आएगा सब। अब रीजनिंग बचा है बस, जो कि मेरे लिए हमेशा ईजी ही रहा है, मोस्टली के लिए ही रहता है। इतनी ज़्यादा इसमें भी इंग्लिश और रीजनिंग इज़ लाइक ज़्यादा तुम्हें इसमें जान कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं, हो जाते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग प्री के लिए तो बिल्कुल ही मॉक्स से हो जाती है, फिर भी तुम्हें जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है स्टार्टिंग में, ठीक है, थोड़ा ज़रूरत पड़ती है देखने की। तो वीडियोस मैंने देखी थी सौरभ सर की अड्डा 24/7, उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट है 0 to हीरो, उसमें उन्होंने बहुत बेसिक से बता रखी हैं चीज़ें, ट्रिक्स वगैरह थोड़ी और ऐसे, ठीक है, वो आती है काम, तो वो देख सकते हो, या तुम्हें कोई और अच्छे सोर्स का पता है तुम वो कर सकते हो। थोड़ा ऐसे आइडिया आता है कैसे क्वेश्चंस करने हैं स्टार्टिंग में, और बाकी मॉक्स से प्रैक्टिस हो जाती है। रीजनिंग की बुक मेरे पास कोई नहीं है, रीजनिंग की मैंने दिखाया अभी था तुम्हें, रीजनिंग की कोई बुक नहीं है मेरे पे, हमेशा मॉक्स से ही करिए बस। रीजनिंग की क्या ही बुक की ज़रूरत है, मेरे को लगता कि है, मॉक्स काफ़ी होते हैं। और हाँ, मेरी रीजनिंग में जो गलती रही है, मैं प्री बस करती रहती थी रीजनिंग में, और मेंस की मैंने कभी इतनी प्रैक्टिस करी ही नहीं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग मेंस पजल नहीं होते भाई, बड़े बड़ों से नहीं होते, तो रीजनिंग के मेंस के सेक्शनल भी लगाओ, तुम प्री से पहले ही शुरू करो। हाँ, बस और क्या होता है। एक तो मैं ये वाली वीडियो इसलिए भी नहीं बताती, मेरे को पता ही नहीं होता कि क्या ही बताना है, क्योंकि जैसे मेरी प्रिपरेशन गई है बहुत ऐसे फ्लो में कि कर रही हूँ बस, तो फिर मैं ऐसे प्रॉपर मेरी खुद की नहीं रही कभी, तुम्हें क्या बताऊँ। डर मेरे को भी लगता था, कन्फ्यूजन मेरे को भी होती थी, डाउट मेरे को भी होता था, सब चीज़ें होती हैं, बस करते रहो, लेकिन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे दिन आते हैं जबकि बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, मेरे भी होते थे ऐसे दिन जबकि मन नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, वो ऐसे जी जान लगा के पढ़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। तो इतना कन्फ्यूजन में नहीं रहा करो, ठीक है, अपना बढ़िया सोर्स पकड़ो, मॉक पकड़ो, करो क्वेश्चंस और सब हो जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट। दिस वाज इट, और थैंक यू देखने के लिए, यहाँ तक तो शायद ही कोई आया होगा, क्योंकि ठीक है, और बाय, ऑल द बेस्ट, सब होएगा,
जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और वही